आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। और क्या वो टॉपिक है? वो टॉपिक सबको मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या टॉपिक है कि यार सबको सक्सेस चाहिए, सब कोई चाहते हैं, सक्सेस के पीछे पागल है। ओके, यार मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। ओके, पर ये मिल क्यों नहीं रहा, और क्या करेंगे कि हमें वो सक्सेस मिलेगा। ओके, तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ओके, कि एस्ट्रोलॉजी और हमारा ज़िंदगी कैसे कनेक्टेड है और कैसे हम अपने ज़िंदगी में या एस्ट्रोलॉजी में कहाँ पर कैसे क्या करेंगे कि हम उसके लायक हो सकें, सक्सेस हमें मिल सके। तो पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस है क्या। ओके, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सक्सेस है क्या? देखो, सक्सेस की परिभाषा अगर हम देखने की जाएंगे कि सक्सेस में मतलब कि सफलता मिलती है। ओके, वी गॉट लाइक सेटिस्फाइड, हमें एक पॉजिटिव आउटकम मिला, फेल नहीं हुए, देन वी आर पास, मीन्स वी गॉट सक्सेस। ओके, इतना सिंपल सा चीज़ है। पर संसार में मतलब इस दुनिया में उसको कैसे देखा जाता है? उसको देखा जाता है एक चीज़ से, उसका नाम है ऑप्युलेंस, वैभव। लोग उसको ही सक्सेसफुल मानते हैं जिसके पास वैभव होता है। वैभव का मतलब कि घोड़ा, गाड़ी, चांदी, सोना, मतलब कि अपने फील्ड में वो टॉप का होगा। ओके, अगर कोई राइटर है, टॉप क्लास का राइटर, इसका मतलब क्या? उसकी किताबें अच्छी तरह से मतलब कि अच्छी किताबें छप रही हैं, बिक रही हैं लगातार। ओके, अच्छा जर्नलिस्ट है, अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत लोग सुन रहे हैं, तो वही मतलब फैन फॉलोइंग्स है, मतलब कि मतलब कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। दैट इज वी एक्सेप्ट एज सक्सेसफुल। ऐसा हम मतलब कि सोचते हैं यहाँ पे, मतलब जनरल तरीके में ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है। पर सक्सेस का जो रियल मीनिंग है कि पास होना। सक्सेस मिला आपको, अगर सक्सेस एंड फेलियर, सो मतलब जब फेलियर नहीं मिला तो सक्सेस मिला, तो हमारा जो पैमाना ही है कि हमें ये मिले तो हम सक्सेसफुल उसको मानेंगे। ओके, इतनी सीधी सी बात है। पर ये मिलेगा कैसे, है कहाँ, कैसे मिलता है? तो आपने तो ये लाइन तो सुना ही होगा ना, जो पसीना से नहाएगा वो समय बदलेगा। ओके, मतलब कि एक बहुत फेमस, जो अंत तक खड़ा हो सकेगा वो जीतेगा। वो कैसे होगा? हम सुनते तो हैं मोटिवेशनल स्पीकर से, यहाँ से वहाँ से, रील से, क्लिप से, कहीं पे भी, पर ये होगा कैसे? इसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, द ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ये दोनों देंगे आपको सक्सेस। एस्ट्रोलॉजिकली कैसे होगा? अब क्वेश्चन है कि आपके और प्लैनेट नहीं दे सकते क्या? उनका कोई भागीदारी है नहीं क्या? है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही की है, ये आधार है। और बाकी तो सब मतलब कि बात की बात है, पर ये दोनों आधार है। ये आधार को सपोर्ट करेंगे वो, इनके बिना वो जितना भी आपके पास करेज हो, जितना भी आपके पास जो हो, पर पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, मतलब जितना भी, यू आर बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, अगर आपके पास विजडम नहीं है, आपके पास सैटर्न का ब्लेसिंग्स नहीं है, जुपिटर का ब्लेसिंग्स नहीं है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं करके आप एक रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। इम्पॉसिबल है। क्यों? इसको हमें यहाँ से समझना होगा। कहाँ से समझेंगे हम इसको हम समझेंगे कुंडली से। कि पहले इसको क्या बोला जाता है, जो नेचुरल चार्ट होता है, ये ऐसा कुछ इस हद तक मतलब ऐसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं नैसर्गिक कुंडली, काल पुरुष कुंडली इसको बोला जाता है। तो जो काल पुरुष कुंडली है, वहाँ पर इसका फर्स्ट हाउस होता है एरीज, इसको हाउस बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ओके, तो जो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 10th हाउस क्या है? कर्म का हाउस है। अगर किसी के व्यक्ति के जिंदगी में कर्म देखना है तो कहाँ से देखेंगे? 10th हाउस। देखो, सक्सेस तभी मिलेगा जब आपका कर्म अच्छा होगा। कर्म का और लाभ, जो कर्म से हमें जो फल मिलता है वो है लाभ, वो जो कि है 11th हाउस। अभी ये दोनों के ऊपर आधिपत्य कौन है? इन दोनों के ऊपर आधिपत्य मतलब कि जो गवर्न करते हैं वो है सैटर्न। ओके, और इसका कारक मतलब कि सिग्निफिकेटर है जुपिटर, 11th हाउस का। कौन है? जुपिटर। ये जुपिटर है। देखो, जुपिटर और सैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट। और जुपिटर क्या है? जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ 5th हाउस। यहाँ का भी कारक है जुपिटर, ये का भी कारक है, मतलब द्वितीय भाव, जो कि धन, हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारा नॉलेज, इसका कारक है, हमारा भाग्य का कारक है जुपिटर। तो देखो, ये सबका कारक कौन होता है? और लाभ का तो है ही है, अभी आपको बताया। और ये कर्म कौन है? ये है हमारा शनि है इनका कारक। और बाकी शनि किसका कारक है? शनि है 6, 8 एंड 12 इन हाउसेस का, इन घरों का कारक है शनि। देखो, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कारक क्या है, भाव क्या है,
हम इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे कि सो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि एक बिगिनर्स पर्सपेक्टिव, जिसको आप कुछ भी नहीं आता पर आपको ये समझ आएगा जब कैसे मतलब बर्थ चार्ट क्या है, कुंडली क्या है, कैसे मतलब कैसे बनता नहीं, मतलब किसको हम कैसे रीड करेंगे, अपने उस टेक्नोलॉजी को अपने ज़िंदगी में हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल है, हमें कुछ तो मतलब कि आना है ना, तो उसके बाद हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे यूज़ करके हम मतलब जो बोला जा रहा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, उसके ऊपर भी हम काम लाएंगे वीडियो। तो अभी क्या है, तो इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोगों का तबीयत अच्छा नहीं है फिर भी वो सक्सेस पाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं है, बिजनेस नहीं है, अच्छे दिखते नहीं है, तब भी वो सक्सेस पा रहे हैं। बहुत लोगों के पास करेज नहीं है बहुत ज़्यादा, फिर भी वो पढ़ लिख के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एकदम करेज, एकदम डेयरिंग तो नहीं है पर कर लेते हैं। ऐसा नहीं जो बहुत डेयरिंग है, मतलब कि आसमान से कूद जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या उनको मैसिव सक्सेस मिल जाता? मिलता है, नहीं मिलता है, पर बिना नॉलेज के, बिना जुपिटर एंड सैटर्न के ब्लेसिंग्स के नहीं हो पाएगा। ओके, चाहे आपको कोई कितना भी बोले कि आप ये करो, वो पूजा करो, ये हवन करो, ये दान करो, ये मंत्र जाप करो, पर वो एट द एंड क्या करेंगे आपके अंदर? या आप साइकोलॉजी की किताब पढ़ो या सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ो, ये आपके सैटर्न एंड जुपिटर के पॉजिटिव क्वालिटीज जो हैं वो आपको अंदर बढ़ाएंगे। वो आप उसको जब स्वीकार करोगे तभी जाके आपको मिलेगा सक्सेस। तो इसका पॉजिटिव क्वालिटी क्या है? देखो, सक्सेस हमें देखना है, इसको हम मिटा देंगे पहले। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि सैटर्न का सब्जेक्ट है, जो पसीने से नहाएगा वो सब समय बदलेगा। आपको ये पढ़ के आपको लाइन कैसे फील हो रहा है कि हाँ ये कैसे फेल हो सकता है? अगर जो सच में इतना परिश्रम कर रहा है, जो सच में इतना डेडिकेटेड है, जो एस्पिरेशन जिसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, वो हार कैसे सकता है? ठीक है, बहुत बड़ा धनी ना बने, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली ना हो, बहुत सारा ऐश्वर्यशाली ना हो, पर वो जीतेगा तो जरूर। तो ये आपको जो फील आ रहा है कहाँ से आ रहा है? दिस इज द सैटर्नियन एनर्जी एंड जुपिटरियन एनर्जी। आप ये पढ़ रहे हो ना, ये आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, आप आपके दिल तक अगर ये बात छू रही है ना, तो आप रियलाइज कर रहे हो ये रिलेशन दे कौन रहा है? जुपिटर सैटर्न, दे गवर्न दीज थिंग्स। तो अगर ये सही नहीं है, उसका जो पॉजिटिव साइड है ना, एक तो प्रेडिक्टिव साइड है, वो अलग चीज़ है कि कब आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, क्या होगा हेल्थ का, वो अलग चीज़ है। जो साइकोलॉजी आपके अंदर वो डेवलप करते हैं, जो आपके अंदर जो नेचर वो डेवलप कर रहे हैं, जो प्रकृति आपको दे रहे हैं, तभी तो आप कुछ काम करेंगे। तो पहले प्रकृति देन प्रवृत्ति, इस बात को ध्यान में रख लो। आपके अंदर पहले वो चेंजेस होगा, तभी आप जाके बाहर कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी लड़ाई में जीतना है ना, तो पहले आपके खुद के अंदर की जो लड़ाई है अपने आप से, उससे जीतना पड़ेगा। अब जीतोगे कैसे? कोई डरेगा ही मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो वो कभी भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। ये सबसे सिंपल चीज़ है। चाहे आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, मतलब कि एंशिएंट फिलोसफी हो, मॉडर्न फिलोसफी हो, सेल्फ हेल्प बुक को, पहले अपने अंदर की लड़ाई को आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप बाहर जाके जीत सकते हो। इसके लिए ये पहले अंदर का जो काम है ना, ये इन प्लैनेट को आपको एक्टिवेट करना होगा, इन लोगों का पॉजिटिव। देखो, हमारे अंदर बहुत सारे मूड्स है, बहुत सारे इमोशंस है, पर इसके कुछ पॉजिटिव इमोशंस है, कुछ नेगेटिव इमोशंस है, मतलब कि कुछ हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव क्वालिटी हमें चाहिए, तो इन लोगों का जो पॉजिटिव क्वालिटी हमें एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे पहले हमारा आधार कौन है? सैटर्न। तो इसको डेवलप करने के लिए इसीलिए जुपिटर चाहिए, क्योंकि हमें जो नॉलेज भीतर से जो लड़ाई जीतनी है ना, वो कौन जितवाएगा हमें? जुपिटर हमें वो जितवाएगा, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है एपिफनी, आत्म मंत्रणा, अपने आप में जो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, अरे यार मैं समझ गया, ये होता है फिफ्थ हाउस। इसको कौन गवर्न कर रहा है? जुपिटर। इसीलिए वो चाहिए। कर रहा है, कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन समझ में आ जाता है। वो चीज़ इनकी बदौलत हो रही है बाबू। ये है, वो आत्मा को खोल रहे हैं, अपने अंदर का जो नेत्र है, त्रिनेत्र, तो उनका सबसे बड़ा योगदान। इसका मतलब ये नहीं और किसी का योगदान नहीं है, ऐसे मत समझना। ओके, अभी व्हाट इज द पॉजिटिव वे, व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ देम। देखो, आपको जीतना है, सीधी सी बात है, यू हैव टू एनरिच योरसेल्फ विद द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, इसको अभी हम देखेंगे। ओके, कौन है, क्या है? यू नीड दिस पॉजिटिव। देखो, सैटर्न का पॉजिटिव भी है, सैटर्न का नेगेटिव भी है। ओके, तो किस राशि कहां पर क्या है वो बाद में देखेंगे, पर आप पहले देखो। तो सबसे सैटर्न का पॉजिटिव जो हमें चाहिए, वो सबसे पहले चाहिए ग्रिट। ग्रिट क्या है? जिद।
पॉजिटिव जिद, लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रिट, पेशेंस, परसिवियरेंस, तो ये हमें मतलब कि लड़ते रहना, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए कोई भी चीज़ को, काम को करने के लिए। आप बार बार असफल हो रहे हो फिर भी आप खड़े हो, उस जो इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, कुछ तो है आपके अंदर, तभी तो आप खड़े हो पा रहे हो ना, कुछ तो साइकोलॉजी आपके अंदर चल रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली जो काम कर रहा है वो पेशेंस है, वही है सैटर्न। चाहे कितना डिलेड हो, आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, दिस इज सैटर्न। रेगुलेशन चाहिए, अपने आप को रेगुलेट करना होगा, आपको त्याग करना होगा, रिनंसिएशन। ओके, आपको एक सन्यास का जीवन, मतलब कि सब भोगों को त्याग करना है, तभी आपको एक योगीवत जीवन जीना पड़ता है बहुत बड़ा सक्सेस के लिए। आपने ये तो सुना ही होगा ना, काकस्नानम बकद्धानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंचलक्षणम। क्या है, जो तैयार है किसी भी कठिनाई, अब किसी का भी देखो, जो लड़ सका, जो खड़ा हो सका लास्ट तक, वही जीतेगा। दैट मीन्स टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस। जो पेन को आराम से टॉलरेट, पेन का कारक कौन है, 6, 8, 12, इसको कौन टॉलरेट कर पाएगा, जिसके पास पॉजिटिव सैटर्न हो। अब कितना, मतलब कि पेन टॉलरेंस, एक तो आपको हर रोज पेन चाहिए, पेन के भीतर गुजरना पड़ेगा, आपका कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ काम कर पाओगे। रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करोगे पूरा, ये ऐसा करना है, नहीं करना है, टाइम बाउंडेडनेस, मतलब कि मतलब समयानुवर्तिता होना चाहिए आपके अंदर। ये सब जो है ना डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्शंस, आपको पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन चाहिए। ओके, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन, एक तो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गया। देखो आपको हेल्थ अच्छा करना है तो आप क्या करोगे, डाइट फॉलो करोगे, आ गया रेस्ट्रिक्शन, जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आ गया रेस्ट्रिक्शन। तो दिस इज द पॉजिटिव क्वालिटी। अब फिर पेशेंस चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ओके, हेल्थ का पेशेंस भी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं, एक दिन में तो बॉडी नहीं बनेगी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट, तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। आप 1 साल पढ़ोगे अच्छे से तभी आपको एक रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। ओके, तो आप वो करोगे कैसे, आपके पास पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है और जिद नहीं है कि नहीं मैं अच्छा करूंगा, ये आपके अंदर है ही नहीं। चलो जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा, एकदम आप छोड़ के ही बैठे हो, है जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, तो आपके पास वो पॉजिटिव नहीं है फैक्टर, आप कैसे कर्मयोगी बनोगे। ओके, डिसिप्लिन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, त्याग नहीं, दिस ऑल क्वालिटीज आर कनेक्टेड विद सैटर्न, पॉजिटिव एनर्जी। अब फिर और कभी डिस्कस करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी कैसे सैटर्न कहा जाता है। ओके, तो यीज आर द पॉजिटिव क्वालिटी, और ये सब इंटरनल क्वालिटी है, कोई एक्सटर्नल क्वालिटी नहीं। 2, 4 हाथ, 10, 15 हाथ नहीं है ये, या 2, 4, 6 ब्रेन नहीं है। ओके, उसके साथ और एक छोटा सा चीज है, मतलब कि आपका बहुत भी कोई, आपने ये भी तो सुना होगा ना, कोई बोलेगा अरे इसके पास अगर बुद्धि नहीं है तो वो क्या करेगा, मतलब कि बुद्धि का मतलब कि एनालाइज करने की क्षमता, बहुत पॉजिटिव एनालाइज करने की क्षमता किसी के पास नहीं है, क्विक एनालिसिस पावर नहीं है। तो भाई देखो, खरगोश, कछुआ, आपको सब पता है, तो ये देखो किसी के पास स्मार्टनेस हो नहीं हो, ये फैक्टर मैटर करता है। ये दीज आर द ऑल पॉजिटिव फैक्टर। आपने ये भी सुना होगा, मैं आपको ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, देखो ये बाहर का चीज़ है, हमें दिखता है, हमें सुनता है, हमें सब कुछ है, पर हम रियलाइज नहीं कर पाते अरे ये है लॉजिक, इसके पीछे ऐसे काम करता है। ये दोनों जब सिंक्रोनाइज होंगे आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव हो जो भी हो, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में आप अगर मतलब कि मैंने तल्लीन हो जाओगे, वो एनर्जी और आपके साथ एकदम सपाटे के, मतलब कि पूरा घुल मिल जाएगा, तब आप वो बन जाओगे। जैसे कि लोहा को आग में छोड़ दो तो वो लोहा भी आग बन जाता है, उसके अंदर पूरा हीटिंग नेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे पानी आग को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह आपके अंदर ये नेचर जब पूरा कल्टिवेट होने लगे धीरे धीरे करके, तब आपका राइज होने लगेगा। क्योंकि आपके पास जब ऑब्स्टैकल्स आएंगे तो फिर आप खड़े रहोगे, आप सोचोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे पीछे हटना है नहीं हटना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस, शांत रहना, शांत, कामनेस। ये कहाँ से लेके आओगे,
अकेला, अपने अकेलेपन को आप जी रहे हो, कैसे होगा? क्योंकि चलना तो आपको अकेला ही पड़ेगा, कोई आपके लिए तो परीक्षा में जाके लिख नहीं देगा ना। कहाँ पर भी जाओ, लड़ाई में जाओगे, परीक्षा में जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, कुछ भी काम करोगे, क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, यू हैव टू डू इट अलोन। तो यही चीज़ है, ये कैसे होगा? आपने ये तो सुना ही होगा कबीर जी के दोहा में कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये जो धीरे धीरे, तो धीरे कौन है? शनि, शनि, शनिश्चर, दीज आर द पॉजिटिव। तो दिस इज वाई सैटर्न, तो सैटर्न जो आपको दे रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, वही अगर आप पॉजिटिव क्वालिटी एट्रीब्यूट सैटर्न का एक्सेप्ट कर लोगे, विक्टोरियस। और वो होगा कैसे? जब आप जुपिटर का पॉजिटिवनेस, जुपिटर मतलब कि मनन, चिंतन, ध्यान, निनिध्यास, सितव्य, आप वो कर रहे हो, आप दर्शन शास्त्र को फिलोसॉफिकली आप सोच रहे हो, आप रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि दोनों का मिलन होगा, जुपिटर का विजडम, ये दोनों का जब मिलन होगा, यहाँ पर ये वो जो मिलेगा, तब आपको क्या मिलेगा? तभी आपको मिलेगा सक्सेस, सफलता। क्यों? कर्म है, जिसका कर्म हाउस अच्छा है, ओके, तब तो जाके कुछ होगा, लाभ मिलेगा। तो योर 10th हाउस मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, तभी वो काम कर पाएंगे, कठिनाइयों को जीत पाएंगे। क्यों? देखो, अगर भावाभावम सिस्टम भी आप अगर लगाओगे, और एक सिस्टम है, 10th हाउस इज द 11th हाउस और 12th हाउस, 12th हाउस से 11th हाउस इज अ पॉजिटिव हाउस, 8th हाउस से 3rd हाउस, 8th हाउस को पराक्रम है, वहां से वो आप जा सकोगे, 6th हाउस का 5th हाउस है, ऑल्सो ब्लेसिंग्स हाउस। तो दिस इज वाई 10th हाउस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड 11th हाउस एज वेल, ओके। तो दीज आर द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ सैटर्न प्लस जुपिटर इज इक्वल टू सक्सेस। चाहे अभी ये बोलेगा कि हम करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आता है। चाहे आप मंत्र करो, मैंने बोला था, पूजा करो, मंत्र का मतलब कोई आप मंत्र कर लिए, शनिदेव का पढ़ो, कि जैसे ये पॉजिटिव क्वालिटी आपको अपने अंदर उगाना है। पानी जैसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही वो फिर गर्म पानी बन जाता है। इसी तरह लोहा को आग में छोड़ दो, वो गर्म लोहा बन जाता है, उसमें आग की क्षमता आ जाती है। तो उसके अंदर जो क्षमता जैसे आ जाती है, जब आपके अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटी उभरने लगे, जैसे क्रोध उमड़ता है, क्रोध तो अलग चीज़ है, पर आपके अंदर वो इतना इंड्यूस हो जाता है, फिर आप क्रोधी हो जाते हो, आग बबूले हो जाते हो। वैसे ही आप शांत हो जाओ, आपके पास परसिवियरेंस किया, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए मैं डट के खड़ा रहूँगा, मर भी जाऊँ पर खड़ा रहूँगा, बलिदान, ये सब चीज़ सैटर्न एंड जुपिटर की बदौलत हो पाएगा। चाहे आप मंत्र करो, पूजा करो, हवन करो, जप करो, जैसा करो, पर आप अगर तप नहीं करोगे, आप अपने आप को तपाओगे नहीं, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते रहो, किताबें पूरा पढ़ पढ़ के मतलब कि पन्ने को चीर डालो, पर आपके अंदर अगर ये सब क्वालिटी डेवलप नहीं होंगी तो आप कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे, ओके। और जीतता वही है जो ऑब्स्ट्रैकल्स को लांघ के आगे जाता है, वो इतना ग्लोरी उसको मिलता है। तो जितनी बड़ी कठिनाइयों को लांघ के जाएगा, उतना बड़ी ग्लोरी आपको मिलेगी। अब देख लो, इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, कितने सारे राजा महाराजाएं हुए हैं, पर जितना बड़ा शत्रु उतना बड़ा ख्याति हुई है। आज भी समय में अगर हम देखेंगे, हाउ वी जज ए पीपल, ए पर्सन, कैसे जज करते हैं, अरे ये बहुत बड़ा है, कैसे होता है, अरे ये अमुक एग्जाम में टॉप किया था। क्यों? क्योंकि सब करना डिफिकल्ट है, ऑब्स्टैकल्स है, उसको जिसने लांघ दिया, अरे इसने ये काम करके दिखाया, 200 करोड़ 2000 करोड़ का कमा के दिखाया। क्यों? बिकॉज 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाना ही बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। 2000 करोड़ कोई अपनी ज़िंदगी में कमाए, दैट मेक्स कि यार सच में कुछ है तो यार। तो जितना बड़ा चैलेंजेस हो, उसके साथ जो हेड ऑन ले जाता है, पूरे भिड़ जाता है और उसको जीतता है, वही इतिहास लिखता है, ओके। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा नहीं है, बस छोटा 10-20% मैंने आपको समझाया, और बाकी तो इसमें थोड़ा सा इनको समझाना है। तो जितना पॉजिटिव क्वालिटी सैटर्न का आप अपने अंदर कल्टीवेट करोगे, उगाओगे, और जुपिटर के साथ सोचोगे, विचार करोगे, बृहस्पति के साथ जजमेंट
दोगे, अपने आप से नहीं कहना सीखोगे, तब आप जीत सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। डाउट होगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ भी आपको कमेंट करना है अच्छा खासा कमेंट सेक्शन करो, भद्रता के साथ प्लीज़ कमेंट करो, सो आपका नॉलेज सबके साथ शेयर हो पाए और सबका नॉलेज को भी आप इकट्ठा पढ़ के सबका प्रगति हो। ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।